अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वकार हसन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैराग्राफ बनाने का सिंपल तरीका। आप में से वो स्टूडेंट्स जो कि पैराग्राफ बनाने वक्त परेशान होते हैं कि किस तरह से पैराग्राफ को जनरेट करें, उनके लिए फार्मूला बहुत सिंपल है। आपको 5 स्टेप्स याद करने हैं और आप पैराग्राफ ज़बरदस्त किस्म का लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि पैराग्राफ को किस तरह स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़ मैं लिखी है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस जो होता है पैराग्राफ की जान होता है। आपने टॉपिक सेंटेंस में मुद्दा बता देना है कि आप पैराग्राफ में क्या डिस्कस करने आए हैं। वो जो टॉपिक सेंटेंस होता है ये लिंक करता है थीसिस से, लेकिन अपने पैराग्राफ का हेड होता है, हेडर। इसका मतलब है इस पैराग्राफ में वही बात डिस्कस होगी जो टॉपिक सेंटेंस में आपने लिख दी है। तो टॉपिक सेंटेंस में अगर आप फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं कि पाकिस्तान नीड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू ट्रांसफॉर्म इट्स इकोनॉमिक कंडीशन या टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये टॉपिक सेंटेंस आ गया, पाकिस्तान नीड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। इस टॉपिक सेंटेंस पे हम पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। कैसे, मैंने टूल्स तो लिखिए, समझा देता हूँ किस तरह करेंगे, लेकिन टॉपिक सेंटेंस पे लिखिए पाकिस्तान नीड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। वाह, यस, ये है टॉपिक सेंटेंस। अब इस टॉपिक सेंटेंस के अंदर मैं एलैबोरेट करूँगा बाकी सारी बातें कि हमें कौन कौन सी रिफॉर्म्स चाहिए, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में रिफॉर्म्स की बात होगी। पहली चीज़ कौन सी रिफॉर्म्स, दूसरी चीज़ इकोनॉमिक कंडीशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब पॉइंट ये है कि ये नीचे जो टूल्स दिए हैं ये अब इसको प्रूव करने में सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट होगा विच रिफॉर्म्स, बल्कि उससे भी पहले आप बताएं रिफॉर्म्स क्या होती हैं। मतलब रिफॉर्म्स को बता दें एक लाइन में क्या है, फिर बताएं विच रिफॉर्म्स, फिर बताएं वाई, फिर बताएं हाउ, वाई हाउ, और फिर वेयर भी बता दें किन सेक्टर्स में। ये आपका देखें ना 4-5 लाइन तो यहीं पे बन जाएंगी आपकी। उसके बाद आप एग्जांपल दे दें किसी कंट्री की। आप अगर समझते हैं कि आप कोई भी कंट्री जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई, एग्जांपल लेते हैं सिंगापुर में, मैं वैसे दे रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ मैच करिए कंट्री, सिंगापुर बहुत एडवांस है। चले सिंगापुर की एग्जांपल, अब आपने सिंगापुर की एग्जांपल यहाँ पे दी कि सिंगापुर ने रिफॉर्म्स किस तरह से इम्प्लीमेंट की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस तरह से इम्प्लीमेंट की सिंगापुर ने, क्या रिफॉर्म्स कब कैसे कहाँ क्यों इम्प्लीमेंट की सिंगापुर ने, और एनालिसिस लेके आएंगे उसका इन कंटेक्स्ट टू पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान को किस तरह से लिंक करते हैं इस सिनेरियो से, ऊपर वाले से पाकिस्तान को किस तरह से आप लिंक कर रहे हैं। कि जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं आपने बताया कौन सी कैसे कहाँ चाहिए। एग्जांपल थी कि सिंगापुर ने इस तरह किया था, या मलेशिया ने इस तरह किया था, या किसी और कंट्री ने इस तरह किया था। तो पाकिस्तान से रिलेट करेंगे, पाकिस्तान इस तरह किस तरह कर सकता है, किस तरह पाकिस्तान अचीव कर सकता है। आप देखें ना आपके पैराग्राफ कितना कनेक्टेड नजर आ रहा है ज़बरदस्त तरीके से। एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल के बाद आप इसको क्लोज भी करेंगे, और क्लोज करते करते आप जाएंगे ट्रांजिशन में कि अब मैं अगले पैराग्राफ में जा रहा हूँ। क्लोज कैसे करेंगे कि इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने से पाकिस्तान में क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये आ जाएगी पाकिस्तान में। और उसके बाद आप ट्रांजिशन में लेके आ जाएंगे अगले पैराग्राफ की तरफ कि अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर लाइंस का एनालिसिस करें तो ये देखें, इनकी अगर 3 to 5 लाइंस आ जाएं, अगर एक सिंगापुर की एग्जांपल की 3 to 4 लाइंस, फिर पाकिस्तान की रिलेवेंसी की 3 to 5 लाइंस, अच्छा उसके बाद कंक्लूडिंग 2 से 3 लाइंस, ट्रांजिशन की 1 लाइन, टॉपिक सेंटेंस की 1 लाइन। तो ये 1 4 और 1 5 और 4 9 और 4 13 और उसके बाद 16 17 लाइंस, यानी कि आराम से एक पैरा बना सकते हो इस स्ट्रक्चर को देख के। टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद इन टूल्स को इस्तेमाल करें
और आप बनाएंगे एक बहुत अच्छा पैराग्राफ बगैर किसी प्रॉब्लम के। थैंक यू सो मच।